नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने सेक्टर ऑफिसर मित्रों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम है राजकुमार नागौरिया। मैं वर्तमान में तहसीलदार के रूप में भिंड जिले में पदस्थ हूँ, मध्य प्रदेश में। सेक्टर ऑफिसर को चुनाव के समय में क्या क्या कार्य करने होते हैं, यह इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जो कार्य करने होते हैं हम उनको कैटेगराइज करेंगे। पहले हम जो भी कार्यवाही कर रहे होते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है चुनाव वाले दिन हमको सुविधा मिले। तो सेक्टर ऑफिसर के कार्यों को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये पोल डे के दिन से पहले, पोल डे के दिन के एक दिन पहले जब सामग्री वितरण होता है पोल डे पे, और उसके बाद में सामग्री वितरण के बाद सामग्री जमा में, ये मेन कार्य होते हैं कैटेगराइज करने पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोल डे से पहले क्या क्या कार्यवाही सेक्टर ऑफिसर को करनी होती है। सेक्टर ऑफिसर को मुख्य रूप से अपने मतदान दलों पे घूमना होता है, मतदान केंद्रों पे। सेक्टर ऑफिसर को जो मतदान केंद्र आवंटित किए जाते हैं उन मतदान केंद्रों के बीएलओ से संपर्क करना। बीएलओ मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर। वहां पर बीएलओ के बाद में मतदाता कितने हैं, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, वहाँ पे पूर्व में कोई घटना घटित हुई है क्या मतदान से संबंधित, चुनाव से संबंधित, मतदान केंद्र के बारे में बेसिक जानकारी जिसको AMF कहा जाता है, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, जिसमें मतदान केंद्र के अंदर 2 दरवाजे हैं या नहीं, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं, महिला पुरुष अलग अलग, मतदान केंद्र पर छांव की व्यवस्था है या नहीं, इत्यादि चीज़ों को मुख्यतः देखा जाता है। और इस चीज़ की रिपोर्ट, इस चीज़ की जांच कर करके सेक्टर ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर की ओर प्रेषित करता है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, दोनों में ही प्रक्रिया एक जैसी होती है। सेक्टर ऑफिसर के कार्य एक जैसे होते हैं। लोकसभा चुनाव में क्योंकि आरओ कलेक्टर महोदय स्वयं रहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें, इनके आदेश जो निकलते हैं वो कलेक्टर महोदय के यहाँ से निकलते हैं। विधानसभा चुनाव में आरओ SDM महोदय रहते हैं, तो वहाँ के जो आदेश निकलते हैं सेक्टर ऑफिसर के, वह अन्य आदेश वो आरओ के रूप में SDM निकालते हैं। आगे हम बढ़ें, इसके बाद में सेक्टर ऑफिसर का कार्य यह भी होता है कि वह अपने मतदान केंद्रों के अंदर जाए, वहाँ के मतदाताओं से बात करे और वहाँ पर क्रिटिकल स्थिति को चेक करे। मतदान केंद्र क्रिटिकल है या नहीं, वल्नरेबल है या नहीं। क्रिटिकल और वल्नरेबल की परिभाषाएं मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा, पर सेक्टर ऑफिसर के लिए यह वीडियो बन रहा है तो सेक्टर ऑफिसर स्वयं जानते हैं क्रिटिकल और वल्नरेबल की परिभाषा क्या होती है। तो क्रिटिकल वल्नरेबल आइडेंटिफाई करना ये भी सेक्टर ऑफिसर का कार्य होता है। और पूर्व का जो भी इतिहास रहा हो उस इतिहास के हिसाब से आरओ को उन मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना कि भविष्य में क्या क्या आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं मतदान के दिन, मतदान दल को कोई समस्या हो सकती है या नहीं, यह सब चीजें देखने का कार्य सेक्टर ऑफिसर का होता है प्राइमा फेसाई। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं सामग्री वितरण। सामग्री वितरण के समय भी सेक्टर ऑफिसर को यह देखना होता है कि उसके मतदान केंद्रों को जो मतदान दल मिले हैं वह मतदान दल सामग्री वितरण स्थल से अपनी अपनी सामग्री प्राप्त कर लें, और जितने भी मतदान दल में सदस्य हैं वो सब के सब एक साथ उपस्थित हो जाएं, अपनी सामग्री ले लें, सामग्री को चेक कर लें और सामग्री को चेक करने के बाद सेक्टर ऑफिसर को रिपोर्ट करें। सेक्टर ऑफिसर इन सब चीज़ों की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को करता है कि मेरे अंदर में आने वाले 5, 6, 7, 8 जितने भी मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों के मतदान दलों ने अपनी सामग्री ले ली है और वो मतदान की ओर रवाना होने वाली बस में बैठ गए हैं। रूट के लिए हर रूट के लिए अलग अलग बस निर्धारित होती है, उन बसों में बैठ गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रवानगी की परमिशन देने पर वह अपनी मतदान दलों को रवाना करते हैं और मतदान दल रवानगी की भी सूचना सेक्टर ऑफिसर देते हैं कि मेरे मतदान दल सामग्री वितरण स्थल से निकल चुके हैं। इसके बाद मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचता है। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद सकुशल मतदान दल मतदान केंद्र पर पहुंच गया है, इस चीज की भी सूचना सेक्टर ऑफिसर अपने रिटर्निंग ऑफिसर को करता है। यह बेसिक जानकारी एक दिन पहले तक की है। इसके बाद
जिस दिन चुनाव होता है पोल डे के दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में सेक्टर ऑफिसर कार्य करते हैं। उनको मजिस्ट्रियल पावर दिए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। इसके बाद सबसे पहले सेक्टर ऑफिसर अपने मतदान दलों से मॉक पोल स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ इस चीज़ की रिपोर्ट लेता है। मॉक पोल स्टार्ट होने के बाद में मॉक पोल खत्म हो गया इस चीज़ की रिपोर्ट लेगा। मॉक पोल के दौरान वीवीपीएटी जो होती हैं मशीनें, उनमें से जितनी भी पर्चियां हैं वो निकाल करके काले लिफाफे में डाल दी गई हैं, इस चीज़ की भी सूचना और इस चीज़ का वेरिफिकेशन सेक्टर ऑफिसर करता है। एक्चुअल मतदान चालू हुआ या नहीं, 7 बजे एग्जैक्टली चालू होना चाहिए मतदान केंद्र। ईवीएम में इस चीज़ का जो कंट्रोल यूनिट होती है वो टाइम रिकॉर्ड करती है, 7 बजे से पहले मतदान चालू नहीं होना चाहिए। 7 बजे या 7:01 में मतदान केंद्र मतदान चालू होता है। मतदान चालू होने के बाद एक्चुअल मतदान चालू हो गया है इस चीज़ की रिपोर्ट भी सेक्टर ऑफिसर अपने रिटर्निंग ऑफिसर को करते हैं। इसके बाद वहाँ पर सेक्टर ऑफिसर अपने सभी मतदान केंद्रों का लगातार जायजा लेता है, भ्रमण करता है, और यदि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति बनती है तो इस चीज़ से वह रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत अवगत कराता है। प्रत्येक 2 घंटे में अपने अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों की सूचना, वहाँ पर कितना मतदान हुआ, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, इस चीज़ की सूचना भी सेक्टर ऑफिसर देता है। शाम को 5 बजे जब मतदान खत्म हो जाता है उसके बाद सब मतदान दल मतदान केंद्रों से स्ट्रांग रूम की ओर या सामग्री जमा स्थल की ओर रवाना हो जाएं, इस चीज़ की भी जिम्मेदारी सेक्टर ऑफिसर की होती है और सेक्टर ऑफिसर ही इसे डिसाइड करते हैं। इसकी सूचना आरओ को देते हैं। सकुशल सभी मतदान दल जमा स्थल पर पहुंच जाते हैं, सामग्री जमा स्थल पर। उसके बाद में सेक्टर ऑफिसर यह सुनिश्चित करता है कि सब के सब पीठासीन अधिकारी अपने अपने प्रपत्र निर्धारित फॉर्मेट में भर के उसे सामग्री जमा काउंटर पर जमा कर दें और उसकी पावती प्राप्त करें। सभी प्रकार के प्रपत्र, ईवीएम और सामग्री जमा काउंटर पर जमा हो जाने के पश्चात सेक्टर ऑफिसर अपने मतदान केंद्रों की रिपोर्ट आरओ को करते हैं और उसके बाद आरओ के द्वारा क्लियरेंस मिलने पर मतदान दल को वह रिलीव कर सकते हैं अपने अपने कर्तव्य से। यह पोल डे के बाद तक के कार्य होते हैं। यही मुख्य कार्य होते हैं सेक्टर ऑफिसर के। यदि आप एक सेक्टर ऑफिसर हैं तो आप इन सब कार्यों को देख सकते हैं और यदि किसी कार्य में कोई डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। यह मेरा YouTube चैनल है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।